हेलो स्टूडेंट्स, हम जरा मिसलिनियस एक्सरसाइज पे डिस्कस करें। उससे पहले एक मिसिंग चीज़ है, उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। 11th का भी सिलेबस डिलीटेड था, मैं पढ़ाता गया, आपको ध्यान नहीं दिया। तो 11th के सिलेबस में 2020 में क्या डिलीटेड है देखिए। हालांकि ये एग्ज़ामिनेशन आपके होम एग्ज़ामिनेशन होंगे तो आपको सब पढ़ना चाहिए और इसीलिए मैंने सब पढ़ा भी दिया है। फिर भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपका है टॉपिक और जो क्वेश्चंस डिलीटेड होगा उन पे मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें से 3 टॉपिक हटाए गए हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक कौन सा है? डिफरेंस ऑफ सेट। ये जो माइनस करके आपने क्वेश्चन लगाए हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये सीबीएसई 2020 से डिलीटेड सिलेबस है। और इस पे जो एक्सरसाइज 1.4 का एक्सरसाइज, मैं क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ कौन कौन सा बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगली चीज़ जो आपकी डिलीटेड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, और इस पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी कट हो जाएगी। फिर अगली चीज़ दी गई है पेज नंबर, जस्ट मिनट, पेज नंबर 20 पे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी है एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज जो है ये भी 2020 से डिलीटेड है। ओके, अब इस पे तो ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ पे तो जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.5 पूरी डिलीटेड होगी। और इसमें मिसलिनियस में पे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके और क्वेश्चन नंबर 12 तक मिसलिनियस एक्सरसाइज का 3 to 12 का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए लगा हुआ, वो क्वेश्चन मुझे चेक करना होगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस चेक करने होंगे। जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन इन प्रॉपर्टीज़ पे हुआ होगा वो आपको कट कर देना होगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, रिवाइज सिलेबस ऑफ 2020। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 2020 के सिलेबस से ये चीज़ें डिलीट कर दी गई है, तो रिवाइज पोर्शन इतना ही होगा जो रिमेनिंग बच जा रहा है। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर मिसलिनियस एक्सरसाइज 1। इस मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस थे उन पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 सेट की चर्चा की गई है, ठीक है। पहला सेट क्या है? ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसको ज़रा सा आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस है तो 6 दूना 12, हाँ, तो -6x होगा, -2x होगा, 8x के जगह प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो x कॉमन लेंगे तो x -6, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x -6 इज इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू जाएगा, x इज इक्वल टू 2 and 6। तो a क्या हो जाएगा? 2,6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2,6, b इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, यानी सेट ऑफ इवन नंबर को शो कर रहा है। ये हो गया। और एक चौथा सेट D है, वो है 6, ठीक है। अब डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर, ठीक है। इसमें कोई भी एक सेट है और दूसरे का सबसेट है, ये आपको डिसाइड करना है। अब जरा पहले ए को चेक करिए।
ए किसका सबसेट है? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में है, लेकिन ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा बी पे आ जाइए। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बट बी इज सबसेट ऑफ सी होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में है। एंड बी इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ डी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है। अब जरा सी पे आ जाइए। सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। डी पे आ जाइए, तो डी इज सबसेट ऑफ ए भी होगा, डी इज सबसेट ऑफ ए भी होगा, डी इज सबसेट ऑफ बी भी होगा, एंड डी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी भी होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये 4 सेट हैं और इसमें से कौन किसका सबसेट है उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो ए बी और सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, डी ए बी सी तीनों का सबसेट है। तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। फर्दर जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट इज़ फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। नीचे आपके 6 स्टेटमेंट्स दिए गए, इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो उसको आप प्रूव कीजिए, ठीक। इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, तो इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन को देखें। अब इसमें भी कहीं कहीं आपके कॉम्प्लीमेंट्री और उसके एग्जाम्पल लगेंगे, तो इसे भी आपने थोड़ा सा चेक करना होगा और प्रॉपर्टीज़ भी समझनी होगी। फिर भी मैं 1 बाय 1 थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट को देखें। इफ़ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यदि एक्स ए का एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को देखें। यदि एक्स ए का एलिमेंट है एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी, और ए बी का एलिमेंट है, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या एक्स बी का एलिमेंट होगा। अब सपोज करिए एक सेट ए, ओके, या सीधे आप इसे समझ सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। अब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए मतलब ऐसा कोई सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट एक्स है। सपोज करो 1 है, 2 है, ये सब है। और एक सेट आपका, सिर्फ 1 को लिखिए, 2 को मत लिखिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब यही आपका एक्स हो जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 सपोज करो, ठीक है। ऐसा कर दीजिए, एक्स इसको कर दीजिए, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए हो गया एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब ये तो है ही इसमें, और कोई एक एलिमेंट आप मान लीजिए वाई, ठीक है। देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए एकदम क्लियर है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है, इसे आप हटा दीजिए, सीधे समझो। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है एंड बी, ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ये जो ए है ये बी में होना चाहिए, यही तो ए है, ये है। कुछ और भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जा रहा है क्या एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, बिल्कुल नहीं, ये पूरा का पूरा सेट इसमें हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉल्स, तो फॉल्स है, हमने एग्जांपल के थ्रू भी इसे समझा दिया। अब जरा सेकंड की तरफ आप मूव करिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब क्या हुआ कि ए जो है, सपोज करो इसमें 1 2 है, तो एक बी है, इसमें भी 1 2 होगा, कुछ और भी मान लो, ये 3, तो हो गया ए सबसेट ऑफ बी। आगे की भी कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है। एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। अब तीसरा एक सेट सी है और इसमें बी इसका एलिमेंट है, मतलब ये 1 2 3 ये इसमें है, ओके। और मान लीजिए ये 4 भी है, कुछ और भी है। तो देखो ए इज सबसेट ऑफ बी के अकॉर्डिंग ये हो गया,
एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, यही तो बी है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। तो कहा जा रहा है देन ए इज एलिमेंट ऑफ सी, तो क्या ये सी का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये कहाँ सी का एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है। ये इसमें कहाँ है, एक 1 2 खाली होता तब ना होता, तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। अब ज़रा थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आप मूव करिए। थर्ड स्टेटमेंट आपका, अब बाई थर्ड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं, इनको अगर ऐसे मैं शार्ट में बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छे तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं अलग से कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू इसकी वीडियो बनाऊँगा, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर भी जितना आप यहाँ समझ सकते हो उसको समझिए। थर्ड क्या कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। अब अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ये सबसेट की डिफिनीशन ही है, थोड़ा थियोरेटिकल में मैं गया तो आपको नहीं समझाया, और वास्तव में यहाँ कई सारे जब क्वेश्चंस बताए जाएंगे तब आपके एग्जांपल्स क्लियर हैं। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो जो एलिमेंट ए में होगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, अगर ए होगा, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी भी होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, भी ए बी का सबसेट है तो क्या कहता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब जो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो ए में है तो बी में भी होगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और फिर आप जरा ध्यान दीजिए, एंड अगर x b में है तो x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ c होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि b इज सबसेट ऑफ c है। समझिए, भी जब x b का एलिमेंट है तो c में भी होगा, क्योंकि b इज सबसेट ऑफ c है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ी थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है, जब कई सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। अब यहाँ से बिल्कुल ही स्पष्ट क्लियर है कि x इज एलिमेंट ऑफ a implies that x is element of c। भाई x a का एलिमेंट है तो x c का भी एलिमेंट है, इसका मतलब हो जाएगा a is सबसेट ऑफ c। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखें, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई आपको थोड़ी सी समझने में हो सकता है दिक्कत भी हो, तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको और सारे क्वेश्चंस इस टाइप के जब बना दूंगा वीडियो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी। जो अभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है वो भी दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। अब जरा हम थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट पे डिस्कस करना है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखें कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। मतलब जैसे सपोज करो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2। ओके, तो ए इज इक्वल टू जब 1 2 है तो बी में इन दोनों में से एक टू जरूर नहीं होगा, चाहे 1 गायब कर दो चाहे 2 गायब कर दो। सपोज करो बी है, 2 3 4 कर दीजिए। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। और एक तीसरा सी कंसिडर कर लीजिए, और उसमें कुछ एलिमेंट्स को आप गायब कर दीजिए। बी इज एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो क्या पूछा जा रहा है? देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ा इसे डिटेल में समझें। जैसे इसको लिख लिया आपने 1 2 5। अब देखो, इसमें वाले सारे हमने इसमें कर दिए,
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते तो नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा इनके जो क्रॉस क्वेश्चन है वो कई सारे क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा। अब यहाँ ज़रा देखो, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी के एग्जाम्पल है। तो देखो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, नहीं हो गया ए इज़ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब यही मैं एक काम और कर सकता था कि अगर सी को मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया होता, आपको कंसीडर सिर्फ इतना ही करना था ना, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो आपने ऐसा ले लिया होता 2 5 7 ऐसा ले लिया होता, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी हो गया। लेकिन यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई आपने नॉट सबसेट का मतलब ये कर दिया कि परमानेंटली नहीं होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए हो गया, अगर आपने यहाँ 1 2 लिया तो ये सबसेट बन गया। ये आपका फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स, फिफ्थ थर्ड, ठीक है। एक बार ज़रा फिर से इसे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2 आपने लिया तो यहाँ 2 3 4 ले लिया, और फिर सी आपने लिया 1 2 5 ले लिया, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब ये तो क्लियर है, बट यहाँ आपको ध्यान देना है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी में सारे एलिमेंट इसमें आपने नहीं करने हैं, तो आपने एक कोई छोड़ दिया। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, बी सबसेट ऑफ सी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ स्टेटमेंट आपने लिख दिया ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब ये परमानेंटली कह रहे हैं, तो एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है जो इसे कंट्राडिक्ट करे। तो नो, ए मे बी सबसेट ऑफ सी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टूडेंट्स। अब जरा फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ आए। फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट की तरफ आए। ये थोड़ा लॉजिकल है जो इधर के पार्ट आपको बताए जा रहे हैं, इन पे और सारे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे तब आपके दिमाग में बहुत बेहतर बैठेगा। तो इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप लोग परेशान न होइए। फिफ्थ क्या कहता है, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यक्स ए का एलिमेंट है, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। फिफ्थ पार्ट को आप देखें क्या कहता है ये, यक्स इज, ऐसा मैं सीधे अगर करूं, अभी ज़रूरत होगी तो मैं एग्जांपल चेंज कर दूंगा, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब एक बी बना दो। तो अब यक्स एक अननोन वैल्यू है, इसकी जगह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप यक्स काट के आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा लिख दो 1 2 हो गया, ठीक। अब कोई एलिमेंट आप एक गायब कर दीजिए, 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये है 1, इसको x मान लो। अब x इज एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, सो इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो कहा जा रहा है देन x इज एलिमेंट ऑफ b, बिल्कुल नहीं, वही अभी पुराना क्वेश्चन है। कहाँ है भाई x, इसमें कहाँ है, 1 2 नहीं है, ठीक है। तो हियर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, यानी यह 1 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। So this implies that x is not element of b, so this statement is false. Okay students, last 6 statement इसका देखें क्या कहता है। If a is subset of b, तो a आपने subset of b माना, ठीक है। तो a is subset of b का मतलब क्या हो गया, आप ये कंसिडर कर लोगे a is subset of b implies that x is element of a, implies that x is, since a is element of b, therefore x is element of a implies that x is element of b, ठीक है। and x is not element of b, then x is not element of a, ठीक है। तो जब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। भाई अगर कोई भी, ध्यान दीजिए, अगर b का ये एलिमेंट है, b का ये एलिमेंट है तो निश्चित रूप से a का भी एलिमेंट होगा, यही सबसेट की कंडीशन होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू होगा। ध्यान दो भाई, a इज सबसेट ऑफ b है, ठीक।
तो अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो निश्चित रूप से वो बी में होगा, डेफिनेटली। समझ रहे हैं? सो अगर x a इज नॉट एलिमेंट ऑफ a है, x a का b का एलिमेंट नहीं है, देन x इज आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ a, x a का भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे। अब थोड़ी बहुत इनमें आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो इसका तरीका क्या है, जब सेम पैटर्न के मैं और सारे क्वेश्चन लगाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका वेल अप टू डेट क्लियर हो जाएगा। तो इन पे मैं किसी अदर एडिशनल बुक से और सारे क्वेश्चंस ले लूँगा, RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह से, तब ये आपका और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस विद द फर्दर क्वेश्चंस।